लेटर आता है, नोटिस राइटिंग आती है। आप सोच रहे हो कि ठीक है अनसीन पैसेज मैंने पढ़ लिया, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया। ठीक है, सोच रहे हो कि आप ठीक है लिटरेचर पार्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो जरूरी नहीं कि तब जाके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो वीडियो है ये इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट पे होने वाली है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें उनका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, जो स्टूडेंट ये चाहते हैं तो वो कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, उसमें हमें सबसे पहले जो 20 मार्क्स होते हैं वो हमें स्कूल से मिलेंगे, जो कि हमारा इंटरनल नंबर होता है, जो कि हमें 20 मार्क्स में से स्कूल वाले जनरली 20 आउट ऑफ 20 सबको दे देते हैं, और बहुत कम देते हैं तो वो 19 या फिर 18 उससे कम तो कोई स्कूल वाला नहीं देगा। ठीक है, नॉर्मली आपको 20 मार्क्स स्कूल से मिलते हैं, और जो बचे हुए नंबर होते हैं 80 मार्क्स, उसका आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर होता है। तो जो इंग्लिश का जो मतलब कि पेपर पैटर्न होता है वो सबसे पहला हमारा अनसीन पैसेज होता है। ठीक है, अनसीन पैसेज होता है। फिर उसके बाद जो हमारा सेक्शन बी जो होता है उसमें हमारा ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो सी सेक्शन होता है वो हमारा होता है लिटरेचर पार्ट। ठीक है, लिटरेचर पार्ट होता है। देखो अनसीन पैसेज में क्या करना है आपको, कि कैसे क्वेश्चन को सही करके आना है, कैसे क्या करना है। कि देखो जो अनसीन पैसेज होता है ना, सबसे पहले आपको उसके लिए अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी, बहुत अच्छे से आपको रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी, और बहुत अच्छे से अनसीन पैसेज आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है आंसर अच्छे से लिख के आ पाएंगे। ठीक है, और अब जो इस बार का 2024 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें थीम बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि डायरेक्ट उठ के नहीं आएंगे। ठीक है, जब तक आप उस पूरे पैसेज को नहीं समझोगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए कि उसका आंसर क्या रहने वाला है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप सोच रहे हो कि ठीक है अनसीन पैसेज मैंने पढ़ लिया, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया। ठीक है, अनसीन पैसेज का पहला लाइन है और पहले लाइन से एक क्वेश्चन उठ के आ गया। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको उस जो अनसीन पैसेज है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप जो अनसीन पैसेज का जो आंसर है वो आप लिख पाओगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन पे मैं बहुत ज़्यादा काम करना है। लेटर आता है, नोटिस राइटिंग आती है, या फिर आर्टिकल राइटिंग आती है। ठीक है, कुछ भी आता है। ठीक है, हम पेपर में। ठीक है, तो उस पर हमें अच्छे तरीके से काम, क्योंकि वो जो टॉपिक होते हैं वो रैंडम टॉपिक होते हैं, वो किसी भी टॉपिक पे आपको दे देंगे कि लेटर लिखना है आपको, तो ये सिचुएशन है और उस पर आपको लेटर लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर से एक दो बार आप लेटर वगैरह, नोटिस वगैरह या फिर आर्टिकल राइटिंग वगैरह का ये सब का प्रैक्टिस कर लेना, एंड उसके बाद सैम्पल पेपर भी लगा लेना एक बार, क्योंकि राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है हमारा ग्रामर पर भी आप ध्यान दे देना, एंड उसके बाद से आता है हमारा लिटरेचर पार्ट। अगर आप सोच रहे हो कि आप ठीक है लिटरेचर पार्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, तो ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ जाए, मे भी चांस रखो कि आ जाए। ठीक है, बट लिटरेचर पार्ट को भी अच्छे से तैयार करके जाना है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो लिटरेचर पार्ट को भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, एंड हर एक चीज़ को आप जो भी लिटरेचर पार्ट का जितनी भी स्टोरी है, जितनी भी सारी चीज़ें, उसको आप अच्छे से समझना है, सबसे बहुत अच्छे तरीके से उसको समझना है, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तब जाके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लेना।